कहानी की शुरुआत होती है स्काई हाई से, जो बादलों के ऊपर हवा में तैरने वाला एक सुपर हीरो स्कूल है। यहाँ सिर्फ उन्हीं बच्चों को एडमिशन मिलता है जिनके पास कोई ना कोई सुपर पावर होती है। यहाँ हर स्टूडेंट के पास अलग अलग ताकत है। फिर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम विल स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है। विल दो बहुत बड़े सुपर हीरोज स्टीव और जोसी का बेटा है। स्टीव के पास जबरदस्त ताकत है जबकि जोसी सुपर स्पीड से उड़ सकती है। दुनिया की नजर में दोनों एक एजेंट की तरह काम करते हैं, लेकिन जैसे ही शहर पर कोई खतरा आता है वे तुरंत सुपर हीरो बनकर लोगों को बचाने निकल पड़ते हैं। विल भी अपने माता पिता की तरह सुपर हीरो बनना चाहता है, लेकिन एक दिक्कत है, उसकी शक्तियां अभी तक सामने नहीं आई हैं। आज विल का सुपर हीरो स्कूल में पहला दिन है। सुबह उसके पिता उसे उठाने कमरे में आते हैं। तब विल भारी वजन उठाने का नाटक करता है ताकि उसके पापा को पता न चले कि उसके पास अभी तक कोई पावर नहीं है। विल की सबसे अच्छी दोस्त इला है। उसके पास पौधों को कंट्रोल करने की शक्ति है। दोनों बचपन से दोस्त हैं और आज साथ में स्काई हाई जाने वाले हैं। लेकिन तभी स्टीव को एक इमरजेंसी मैसेज मिलता है। एक विशाल रोबोट शहर पर हमला कर रहा होता है। ये सुनते ही स्टीव और जोसी तुरंत निकल पड़ते हैं। स्टीव सिर्फ एक मुक्के में उस रोबोट को गिरा देता है और उसकी चमकती हुई आंख को जीत की निशानी की तरह निकाल लेता है। थोड़ी देर बाद उड़ने वाली स्कूल बस आती है। विल और इला बस में चढ़ जाते हैं। बस ड्राइवर रॉन को जैसे ही पता चलता है कि विल मशहूर सुपर हीरोज का बेटा है, वह उसके साथ खास तरीके से पेश आने लगता है। बस में विल अपने दोस्त जैक के पास जाकर बैठता है। जैसे ही सारे सुपर बच्चे बस में बैठ जाते हैं, रॉन बस के पंख चालू करता है और पूरी बस आसमान में उड़ने लगती है। कुछ बच्चे डर के मारे चीखने लगते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में वे स्काई हाई पहुंच जाते हैं, जो हवा में तैरता हुआ दिखाई देता है। रॉन बताता है कि स्काई हाई हमेशा अपनी जगह बदलता रहता है ताकि कोई भी सुपर विलेन इस पर हमला न कर सके, और सिर्फ कुछ लोग ही जानते हैं कि इस स्कूल तक कैसे पहुंचना है। वह विल को अपना बिजनेस कार्ड भी देता है ताकि इमरजेंसी में वह उससे संपर्क कर सके। स्कूल के अंदर पहुंचकर नए बच्चे पुराने स्टूडेंट्स की शक्तियां देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन तभी स्कूल के दो बदमाश वहां आ जाते हैं। लैश, जो अपने शरीर को रबर की तरह लंबा कर सकता है, और स्पीड, जो बहुत तेज दौड़ता है। दोनों नए बच्चों से जबरदस्ती स्कूल फीस मांगने लगते हैं। तभी ग्वेन वहां आती है और उन्हें रोक देती है। वह नए स्टूडेंट्स को स्कूल के नियम समझाने लगती है, लेकिन विल तो उसकी खूबसूरती में ही खो जाता है और उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता। कुछ देर बाद स्कूल के प्रिंसिपल नए बच्चों का स्वागत करते हैं और बताते हैं कि अब पावर टेस्ट होगा। यही टेस्ट तय करेगा कि कौन हीरो बनेगा और कौन सिर्फ साइड किक। अब कोच बूमर स्टेज पर आते हैं। हर बच्चे को अपनी शक्ति दिखानी होती है। सबसे पहले जैक जाता है। वह अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर वह बताता है कि उसकी शक्ति अंधेरे में चमकना है। ये सुनकर बूमर बिल्कुल प्रभावित नहीं होता और उसे सीधे साइड किक बना देता है। जैक विरोध करता है, लेकिन बूमर अपने सोनिक बूम से उसे दूर फेंक देता है। इसके बाद एथन खुद को पानी जैसे तरल में बदल देता है। फिर भी उसे साइड किक बना दिया जाता है। मैजेंटा रूप बदल सकती है, लेकिन वह सिर्फ गिनी पिग बन पाती है, इसलिए उसे भी साइड किक ग्रुप में डाल दिया जाता है। अब इला की बारी आती है। बूमर उससे अपनी शक्ति दिखाने को कहता है, लेकिन इला मना कर देती है। उसका कहना होता है कि किसी इंसान को सिर्फ उसकी शक्तियों से जज नहीं करना चाहिए, लेकिन बूमर को उसकी बात पसंद नहीं आती और वह उसे भी साइड किक ग्रुप में भेज देता है। लंच टाइम में विल अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। तभी एक लड़का लगातार उसे घूरता रहता है। जैक बताता है उसका नाम वॉरेन है। उसकी माँ सुपर हीरो थी, लेकिन उसका पिता एक खतरनाक सुपर विलेन था और तुम्हारे पापा ने ही उसके पिता को जेल भेजा था, इसीलिए वह तुमसे नफरत करता है। विल इस बात को ज्यादा ध्यान नहीं देता और खाना खाने लगता है। लेकिन लंच के बाद अचानक कोच बूमर विल को स्टेज पर बुलाते हैं। अब सबकी नजरें विल पर टिक जाती हैं। बूमर कहता है, चलो विल, अब अपनी सुपर पावर दिखाओ। ये सुनते ही विल पूरी तरह घबरा जाता है। विल घबराते हुए सबके सामने कहता है, सच बताऊं तो मेरे पास कोई सुपर पावर नहीं है। ये सुनकर कोच बूमर को लगता है कि वह मजाक कर रहा है। उसे भरोसा ही नहीं होता कि इतने बड़े सुपर हीरोज का बेटा बिना शक्तियों के हो सकता है। इसलिए वह विल की असली शक्ति बाहर लाने के लिए उस पर एक पूरी कार गिरा देता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। विल डरते हुए चिल्लाता है, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। अब बूमर सोचता है कि शायद विल अपनी माँ की तरह उड़ सकता होगा। वह विल को पकड़कर पूरे कमरे के पार फेंक देता है, लेकिन विल उड़ नहीं पाता और सीधे जाकर नीचे रखी चटाइयों पर गिर जाता है। ये देखकर पूरा क्लास हैरान रह जाता है। अब बूमर को भी यकीन हो जाता है कि विल के पास सच में कोई शक्ति नहीं है, इसीलिए वह उसे हीरो की जगह साइड किक ग्रुप में भेज देता है और चेकअप के लिए स्कूल की नर्स के पास भेजता है। स्कूल की डॉक्टर अपनी एक्सरे विजन से विल के पूरे शरीर को स्कैन करती है, लेकिन उसे सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देता है। घबराया हुआ विल पूछता है, मुझे मेरी शक्तियां कब मिलेंगी? डॉक्टर समझाती है कि कुछ बच्चों को सुपर पावर किसी हादसे की वजह से मिलती है, जैसे रेडियो एक्टिव कीड़े के काटने से या किसी जहरीले केमिकल में गिरने से। ऐसे बच्चों की शक्तियां जल्दी दिखाई दे जाती हैं, लेकिन जिन बच्चों को शक्तियां अपने माता पिता से मिलती हैं, उनके लिए कोई तय समय नहीं होता। फिर डॉक्टर एक और बात बताती है जिससे विल और ज्यादा डर जाता है। वह कहती है, ज्यादातर मामलों में सिर्फ एक पेरेंट सुपर हीरो होता है, लेकिन जिन बच्चों के दोनों पेरेंट्स सुपर हीरो होते हैं, कभी कभी
भी उन्हें पूरी जिंदगी कोई शक्ति नहीं मिलती। ये सुनकर विल का चेहरा उतर जाता है। वह धीरे से पूछता है, क्या मेरे जैसा कोई और भी है? डॉक्टर कहती है, हाँ, सिर्फ एक, तुम्हारे बस ड्राइवर रॉन विल्सन। उसके माता पिता दोनों सुपर हीरो थे, लेकिन उसे कभी कोई शक्ति नहीं मिली। अब पहली बार विल को सच में डर लगने लगता है। उसे महसूस होता है कि शायद वह कभी सुपर हीरो बन ही नहीं पाएगा। उस शाम वह अपने पिता को सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन स्टीव तो बहुत खुश होते हैं कि उनका बेटा अब स्काई हाई में पढ़ रहा है। वह गर्व से कहते हैं, जब मैं स्काई हाई में था तब तुम्हारे दादाजी ने मुझे हमारा सीक्रेट हेडक्वार्टर दिया था और अब मैं यह तुम्हें सौंप रहा हूँ। फिर वह बताते हैं कि उन्होंने उसके बायोमेट्रिक लॉक अपडेट कर दिए हैं और अब सिर्फ वही, उसकी माँ और विल ही उसे खोल सकते हैं। स्टीव उसे सख्त चेतावनी देते हैं, यह जगह सिर्फ हमारे परिवार के लिए है, कभी किसी और को यहाँ मत लाना। इसके बाद विल एक छिपा हुआ दरवाजा खोलता है और दोनों अंदर जाते हैं। अंदर का नजारा देखकर विल हैरान रह जाता है। पूरा अंडरग्राउंड बेस पुराने सुपर विलेंस से जीती गई ट्रॉफियों से भरा हुआ होता है। कई खतरनाक हथियार भी वहाँ रखे होते हैं। स्टीव उसी रोबोट की चमकती हुई आंख को भी एक शेल्फ पर रख देते हैं जिसे उन्होंने सुबह हराया था। फिर वह बताते हैं कि यह रॉयल पेन नाम के विलेन के रोबोट का हिस्सा है। वह मुस्कुराते हुए कहते हैं, जिस दिन मैंने रॉयल पेन को हराया था उसी दिन तुम्हारी माँ और मैंने पहली बार साथ काम किया था और तभी मुझे समझ आ गया था कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। फिर वह खुशी से कहते हैं, एक दिन तुम भी बड़े बड़े विलेंस को हराओगे और उनकी ट्रॉफियां यहाँ लाकर रखोगे। फिर हम तीनों साथ मिलकर दुनिया को बचाएंगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि उस रोबोट की आंख के अंदर एक छिपा हुआ कैमरा लगा है। कहीं दूर बैठकर रॉयल पेन और उसका साथी स्टिचेस सब कुछ देख रहे होते हैं। उधर विल अपने माता पिता को सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। दुखी होकर वह छत पर जाकर अकेला बैठ जाता है। तभी इला अपनी पौधों वाली शक्ति का इस्तेमाल करके उसके पास पहुंचती है। वह प्यार से कहती है, तो क्या हुआ अगर अभी तुम साइडकिक हो? मुझे पता है कि एक दिन तुम जरूर हीरो बनोगे। फिर वह समझाती है कि असली हीरो वह नहीं होता जिसके पास सबसे बड़ी शक्ति हो। असली हीरो वह होता है जो लोगों की मदद करे। इला की बातें सुनकर विल को थोड़ा अच्छा महसूस होता है। अगले दिन सभी बच्चे मिस्टर बॉय की क्लास में जाते हैं। यह क्लास हीरोज की मदद करने वाले साइडकिक्स की ट्रेनिंग के लिए होती है। तभी जैक उत्साहित होकर पूछता है, हम अपना सुपर हीरो नाम और कॉस्ट्यूम कब चुनेंगे? मिस्टर बॉय हल्की सी सांस लेते हुए कहते हैं, तुम खुद अपना नाम नहीं चुनते। ग्रेजुएशन के दिन कोई बड़ा हीरो तुम्हें चुनता है, फिर वही तुम्हें नया नाम और कॉस्ट्यूम देता है। वह बताते हैं कि उन्हें भी कमांडर नाम के हीरो ने चुना था, जिसकी वजह से उन्हें उनकी लाल और नीली ड्रेस मिली। ये सुनकर विल हैरान हो जाता है। वह पूछता है, रुको, आपने सच में मेरे पापा के साथ काम किया है? मिस्टर बॉय थोड़ा उदास होकर कहते हैं, हाँ, क्या तुम्हारे माता पिता ने कभी मेरे बारे में नहीं बताया? विल चुपचाप सिर हिला देता है। मिस्टर बॉय थोड़े दुखी दिखते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को ट्रेनिंग देना जारी रखते हैं। अगले दिन लैश और स्पीड फिर से बस ड्राइवर रॉन को परेशान कर रहे होते हैं, लेकिन इस बार विल बीच में आकर उन्हें रोक देता है। उस समय तो दोनों कुछ नहीं कहते, लेकिन वे अंदर ही अंदर गुस्से में होते हैं। दोपहर के खाने के समय लैश अचानक विल का पैर पकड़ लेता है और उसे जोर से जमीन पर पटक देता है। विल की पूरी खाने की ट्रे उड़कर सीधे वॉरेन पीस की टेबल पर जा गिरती है। यह देखकर वॉरेन आग बबूला हो जाता है। उसके हाथों से आग निकलने लगती है। विल लड़ाई रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वॉरेन उसकी एक नहीं सुनता। वह लगातार उस पर आग के गोले फेंकने लगता है। विल भागकर फायर अलार्म दबाने जाता है ताकि पानी गिरकर आग बुझ जाए, लेकिन तभी लैश उसे फिर से गिरा देता है। डरा हुआ विल एक टेबल के नीचे छिप जाता है। उधर वॉरेन अब उसके दोस्तों को धमकाने लगता है और उन पर भी आग फेंकने लगता है। अपने दोस्तों को खतरे में देखकर अचानक विल के अंदर कुछ बदलने लगता है और तभी उसकी छिपी हुई सुपर ताकत आखिरकार जाग जाती है। गुस्से में आकर विल वॉरेन को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वॉरेन पूरा कैफेटेरिया पार जाकर जा गिरता है। वॉरेन गुस्से में फिर से विल की तरफ दौड़ता है, लेकिन इस बार विल जल्दी से एक फायर एक्सटिंग्विशर उठा लेता है और उस पर तब तक फोम छोड़ता रहता है जब तक उसकी आग पूरी तरह बुझ नहीं जाती। तभी प्रिंसिपल पावर्स वहां पहुंच जाती है। वह दोनों लड़कों को पकड़कर सीधे डिटेंशन रूम में ले जाती है। वॉरेन अभी भी लड़ना चाहता था, लेकिन यह कमरा खास तौर पर सुपर पावर बंद करने के लिए बनाया गया था। यहाँ आते ही दोनों की सारी शक्तियां काम करना बंद कर देती हैं। अब वे सिर्फ दो आम लड़के रह जाते हैं। प्रिंसिपल पावर्स गुस्से में कहती हैं, स्काई हाई तुम्हें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना सिखाता है, लेकिन उनका इस्तेमाल अच्छे काम के लिए करना है या बुरे काम के लिए, यह फैसला तुम्हारा होता है। फिर वह खासकर वॉरेन की तरफ देखकर कहती हैं, तुम्हें तय करना होगा कि तुम अपने पिता की गलतियों को दोहराना चाहते हो या अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हो। इतना कहकर वह दोनों को सोचने के लिए अकेला छोड़ देती हैं। कुछ देर बाद विल माहौल ठीक करने की कोशिश करता है। वह वॉरेन से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन वॉरेन साफ मना कर देता है। वह धमकी देते हुए कहता है, अगर फिर कभी मेरे पास आए तो अच्छा नहीं होगा। उधर धीरे धीरे विल के माता पिता को भी पता चल जाता है कि आखिरकार उसकी सुपर ताकत जाग चुकी है। यह सुनकर स्टीव बेहद खुश हो जाता है और खुशी में विल को एक खास गिफ्ट भी देता है। लेकिन दूसरी तरफ रॉयल पेन और स्टिचेस अभी भी उस रोबोट की आंख में लगे छिपे कैमरे से स्ट्रॉन्ग होल्ड परिवार पर नजर रख रहे होते हैं। वे सही मौके का इंतजार कर रहे थे ताकि अपना पैसिफिक
पैसिफायर डिवाइस वापस चुरा सकें। अब स्कूल में भी सब लोग विल की नई शक्ति को लेकर बहुत एक्साइटेड थे। उसके दोस्त लगातार उसे बधाई दे रहे थे, लेकिन उसकी ताकत देखकर स्कूल उसे साइड के क्लास से निकालकर सीधे हीरो क्लास में भेज देता है। विल अपने दोस्तों को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसके दोस्त खुद उसे आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, इसलिए आखिरकार वह हीरो क्लास ज्वाइन कर लेता है। अब हीरो क्लास में प्रोफेसर मेडुला बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। वह विल को ग्वेन के साथ लैब पार्टनर बना देते हैं। दोनों को मिलकर एक हीट रे मशीन बनानी होती है, लेकिन विल को साइंस का बिल्कुल आइडिया नहीं होता। तभी ग्वेन अपनी टेक्नोपैथ शक्ति इस्तेमाल करती है और कुछ ही सेकंड में पूरी मशीन तैयार कर देती है। यह देखकर विल पूरी तरह हैरान रह जाता है। फिर ग्वेन मुस्कुराते हुए कहती है कि वह विल की पर्सनल ट्यूटर बन सकती है। यह सुनकर विल की खुशी छिपाए नहीं छिपती। लंच टाइम में विल ग्वेन के साथ जाकर बैठता है। थोड़ी देर बाद इला और उसके दोस्त भी वहाँ बैठने आते हैं, लेकिन तभी पेनी अपने कई क्लोन्स के साथ पूरी टेबल घेर लेती है, जिसकी वजह से इला और बाकी सबको वहाँ से जाना पड़ता है। यह देखकर विल को बहुत बुरा लगता है। लंच के बाद वह इला के पास जाकर माफी मांगता है। इला उसे माफ तो कर देती है, लेकिन मजाक में सजा भी देती है। वह कहती है, आज रात तुम मुझे डिनर पर ले जाओगे? विल तुरंत हाँ कर देता है। कुछ समय बाद लैश और स्पीड फिर से जैक और एथन को परेशान करने लगते हैं, लेकिन इस बार विल बीच में आकर उन्हें रोक देता है। अब दोनों गुंडे और ज्यादा चिढ़ जाते हैं। वे विल को सेव द सिटीजन ट्रेनिंग मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं। विल लड़ाई नहीं चाहता था, लेकिन जैक और एथन उसकी तरफ से चैलेंज स्वीकार कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद मैच शुरू हो जाता है। लैश और स्पीड विलन की टीम में होते हैं, जबकि विल को वॉरेन के साथ टीम बनानी पड़ती है। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, फिर भी उन्हें साथ काम करना पड़ता है। कोच बूमर नियम समझाते हैं। वह कहते हैं, तुम दोनों हीरो हो, तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट हैं उस नागरिक को बचाने के लिए। अगर फेल हुए तो मैच खत्म। इसके बाद मुकाबला शुरू हो जाता है। एक नकली नागरिक को घूमते हुए प्लेटफॉर्म के ऊपर लटकाया गया था। हर बार जब विल उसे बचाने की कोशिश करता, स्पीड अपनी तेज रफ्तार से आकर उसे रोक देता। काफी कोशिशों के बाद विल परेशान हो जाता है। गुस्से में वह जमीन पर जोर से मुक्का मारता है। उसके मुक्के से इतनी ताकतवर शॉक वेव निकलती है कि लैश और स्पीड हवा में उछल जाते हैं। फिर विल तुरंत लैश को पकड़ लेता है और उसके लंबे खींचने वाले हाथ पैरों को उसी के शरीर में बांध देता है। अब लैश बिल्कुल हिल नहीं पाता। उधर स्पीड लगातार वॉरेन के चारों तरफ दौड़ रहा था। उसकी तेज स्पीड की वजह से वॉरेन के आसपास की हवा खत्म होने लगी और बिना हवा के वॉरेन अपनी आग वाली शक्ति इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। अब सिर्फ 20 सेकंड बचे थे। विल एक तरफ लटके हुए नागरिक को देखता है और दूसरी तरफ दम घुटते हुए वॉरेन को। कुछ सेकंड सोचने के बाद वह फैसला कर लेता है। वह नागरिक को बचाने की बजाय पहले अपने पार्टनर को बचाने निकलता है। विल तेजी से दौड़कर वॉरेन को पकड़ता है और उसे सीधे लैश की तरफ फेंक देता है। दोनों विलेन नीचे गिर जाते हैं। फिर विल वॉरेन को उठाकर घूमते हुए प्लेटफॉर्म की तरफ उछाल देता है। वॉरेन सही समय पर नागरिक को पकड़ लेता है और उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठता है। दोनों ने मिलकर चैलेंज जीत लिया था। मैच खत्म होने के बाद विल फिर से वॉरेन से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन वॉरेन अब भी ज्यादा बात नहीं करता। उसी दिन बाद में ग्वेन साइंस प्रोजेक्ट में मदद करने के लिए विल के घर आती है। स्टीव और जोसी उसे देखते ही पसंद करने लगते हैं। ग्वेन मीठी आवाज में कहती है, मैं इस साल की होमकमिंग कमेटी की हेड हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप दोनों इस इवेंट के मुख्य गेस्ट बने। स्टीव और जोसी खुशी खुशी मान जाते हैं, लेकिन विल ग्वेन में इतना खो चुका होता है कि वह इला से किया हुआ डिनर का वादा पूरी तरह भूल जाता है। उधर रेस्टोरेंट में इला अकेली बैठी उसका इंतजार करती रहती है। वह बार बार दरवाजे की तरफ देखती है, लेकिन विल नहीं आता। तभी वहाँ काम कर रहा वॉरेन उसके पास आकर बैठ जाता है। इला उससे अपनी और विल की पुरानी दोस्ती के बारे में बताती है। यह सुनकर वॉरेन हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, मतलब तुम शुरू से ही विल को पसंद करती हो? इला जल्दी से मना करती है। वह कहती है, नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं। लेकिन वॉरेन मुस्कुराते हुए कहता है, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, पूरे स्कूल को पता है। फिर वह कहता है, कोई भी समझ सकता है कि तुम उससे प्यार करती हो। मुझे नहीं पता तुम उसे बताती क्यों नहीं, लेकिन भरोसा करो, बोल देने के बाद अच्छा लगेगा। वॉरेन की बातें सीधे इला के दिल को छू जाती हैं। अब इला सोचने लगती है कि अगर वह विल के साथ होमकमिंग में जाए तो शायद आखिरकार विल उसकी फीलिंग्स समझ जाए। उधर विल के घर पर स्टीव ग्वेन को अपनी पुरानी स्कूल ईयरबुक दिखा रहा होता है। तभी वह एक लड़की की फोटो दिखाता है जिसका नाम सू टेनी था। हैरानी की बात यह थी कि वह बिल्कुल ग्वेन जैसी दिखती थी। स्टीव बताते हैं, वह अचानक स्कूल से गायब हो गई थी। कुछ लोग कहते हैं कि वह बाद में सुपर विलन बन गई और कुछ लोगों का मानना है कि वह मर चुकी है। ये सुनते ही ग्वेन अचानक चुप हो जाती है। बाद में विल ग्वेन को उसके घर छोड़ने जाता है। जाने से पहले ग्वेन मुस्कुराते हुए पूछती है, क्या तुम मेरे साथ होमकमिंग पार्टी में चलोगे? और क्योंकि विल पहले से ही उसे पसंद करने लगा था, वह तुरंत हाँ कह देता है। यह सुनकर ग्वेन उसे किस करती है और विल खुशी से पागल हो जाता है। उधर दूसरी तरफ रॉयल पेन ने आखिरकार पैसिफायर डिवाइस ठीक कर लिया था। अब वह होमकमिंग की रात बड़ा हमला करने की तैयारी कर रही थी। अगले दिन इला काफी हिम्मत जुटाकर विल के पास आती है। थोड़ा झिझकते हुए वह पूछती है, विल, क्या तुम मेरे साथ होमकमिंग में चलोगे? लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती, विल बीच में ही बोल पड़ता है, ओह, मैं तो पहले ही ग्वेन के साथ जाने वाला हूँ। ये सुनते ही इला का
दिल टूट जाता है। हालांकि वह अपने चेहरे पर कुछ नहीं दिखाती। वह शांत आवाज में कहती है, ठीक है तो फिर मैं वॉरेन के साथ जाऊंगी। ये सुनकर विल तुरंत चौंक जाता है। वह कहता है, क्या तुम उस पागल लड़के के साथ जाओगी? वह मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। इला धीरे से जवाब देती है, तुम उसे जानते ही नहीं हो। फिर वह याद दिलाती है कि पिछली रात विल उसे डिनर पर छोड़कर नहीं आया था, इसलिए उसने वॉरेन के साथ खाना खाया और अब दोनों दोस्त बन चुके हैं। इसके बाद इला लंच टाइम में भी वॉरेन और बाकी साइड किक्स के साथ बैठने लगती है। यह देखकर विल को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगता है, लेकिन हर बार जब वह इला के पास जाने की कोशिश करता, ग्वेन उसे अपने साथ ले जाती। एक रात स्टीव और जोसी सुपर हीरो मिशन पर बाहर गए हुए थे। तभी ग्वेन खाली घर का फायदा उठाती है और अपने दोस्तों को पार्टी के लिए बुला लेती है। पूरा घर लोगों से भर जाता है। भीड़ देखकर विल सोचता है कि उसे भी इला और अपने बाकी दोस्तों को बुलाना चाहिए, लेकिन ग्वेन उसे रोक देती है और उसे एक प्राइवेट कमरे में ले जाती है। वहाँ वह उसे किस करके पूरी तरह अपने ध्यान में उलझा देती है। उसी समय स्पीड चुपके से सीक्रेट बेस में जाता है और पैसिफायर डिवाइस चुरा लेता है। इधर उसी दौरान इला वहाँ से गुजर रही होती है। घर से तेज म्यूजिक की आवाज सुनकर वह अंदर चली आती है। ग्वेन उसे तुरंत देख लेती है और जल्दी से विल को ड्रिंक्स लेने भेज देती है। फिर वह अकेले में इला से कहती है, क्या विल तुम्हें इग्नोर कर रहा है? वह जानता है कि तुम उससे प्यार करती हो, लेकिन वह तुम्हें पसंद नहीं करता। ये सुनकर इला का दिल टूट जाता है। वह बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। तभी विल उसे देख लेता है और उसके पीछे भागता है, लेकिन उससे बात करने से पहले ही इला वहाँ से जा चुकी होती है। अब विल गुस्से में ग्वेन से पूछता है, तुमने उससे क्या कहा? वह इतनी नाराज होकर क्यों गई? ग्वेन ठंडे अंदाज में जवाब देती है, मैंने सिर्फ सच कहा है। तुम एक हीरो हो और वह सिर्फ एक साइड किक। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह कभी तुम्हारे बराबर नहीं हो सकती। फिर ग्वेन कहती है, अब तुम्हें चुनना होगा, तुम्हारे असली दोस्त या वो बेकार साइड किक्स। ये सुनकर विल का गुस्सा फूट पड़ता है। वह कहता है, इला बचपन से मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और तुम्हारी वजह से अब वह मुझसे नाराज है। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। फिर वह साफ कह देता है, मैं तुम्हारे साथ होमकमिंग में नहीं जा रहा। तभी स्टीव और जोसी घर वापस आ जाते हैं। घर में पार्टी और फैली हुई गंदगी देखकर वे सभी बच्चों को बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद विल सीधे रेस्टोरेंट भागता है और इला को मैसेज करके मिलने बुलाता है, लेकिन इला नहीं आती। तभी वॉरेन उसके पास आता है और कहता है, वह सिर्फ तुमसे प्यार करती है। वह तो मुझे सिर्फ तुम्हें जलाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। अगली रात जोसी विल को होमकमिंग में चलने के लिए कहती है, लेकिन वह मना कर देता है। फिर वह अकेला बैठकर अपने पिता की पुरानी स्कूल ईयर बुक देखने लगता है। तभी एक फोटो में उसे सू टेनी दिखाई देती है और उसके हाथ में वही पैसिफायर डिवाइस होता है जो अब सीक्रेट बेस से गायब था। तभी अचानक विल को पूरी सच्चाई समझ आ जाती है। ग्वेन असल में रॉयल पेन की बेटी है। वह तुरंत रॉन विल्सन को फोन करके मदद मांगता है। उधर स्काई हाई में होमकमिंग पार्टी चल रही होती है। ग्वेन बड़े प्यार से स्टीव और जोसी का स्वागत करती है, लेकिन अगले ही पल वह सबके सामने सच बता देती है। वह कहती है, मैं ही रॉयल पेन हूँ। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं। असल में रॉयल पेन हमेशा पुरुष जैसी आवाज में बोलती थी, क्योंकि उसके सूट में वॉइस चेंजर लगा हुआ था। तभी स्टिचेस पैसिफायर डिवाइस लेकर आता है। ग्वेन उसका इस्तेमाल करके स्टीव और जोसी को छोटे बच्चों में बदल देती है। फिर वह जिम में मौजूद बाकी लोगों को भी बच्चों में बदलना शुरू कर देती है। अब पूरे स्कूल में अफरा तफरी मच जाती है। बच्चे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लैश, स्पीड और पेनी सारे एग्जिट बंद कर देते हैं। तभी इला और उसके दोस्त छत के वेंट खोलते हैं ताकि सब ऊपर से निकल सकें। उसी समय रॉन विल्सन विल को लेकर आसमान में स्कूल तक पहुंचता है। विल वेंट के रास्ते अंदर घुसता है और अपने दोस्तों को बाहर निकालता है। वे उसे बताते हैं, ग्वेन ने सबको बच्चे बना दिया है। ये सुनकर विल कहता है, तो अब हम सब मिलकर लड़ेंगे, हीरो हो या साइड किक, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उसे एक टीम बनकर हराएंगे। इला अभी भी उससे नाराज थी और उस पर चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी विल अचानक उसे किस कर देता है और इला तुरंत चुप हो जाती है। तभी पेनी, लैश और स्पीड वहाँ पहुँच जाते हैं। विल सीधे ग्वेन की तरफ भागता है, जबकि इला और बाकी दोस्त उन तीनों विलेंस को रोकने लगते हैं। लैश बाथरूम में एथन को ढूंढ लेता है, लेकिन एथन तुरंत अपने शरीर को तरल में बदल देता है और लैश का सिर टॉयलेट में घुसा देता है। उधर स्पीड हमला करने दौड़ता है, लेकिन एथन उसके पैरों के नीचे से निकल जाता है। स्पीड फिसलकर सीधे दीवार से जा टकराता है। दूसरी तरफ पेनी अपने क्लोन्स से इला पर हमला करवाती है, लेकिन इला अपनी पौधों वाली शक्ति इस्तेमाल करती है। चारों तरफ बेलें उगाती हैं और पेनी के सारे क्लोन्स को पकड़ लेती हैं। अब पेनी गुस्से में चिल्लाती है, तुम लोग चाहे जितनी कोशिश कर लो, स्काई हाई अब खत्म होने वाला है। असल में रॉयल पेन ने स्कूल के एंटी ग्रेविटी कंट्रोल बंद कर दिए थे। मतलब कुछ ही मिनटों में पूरा स्कूल आसमान से नीचे गिरने वाला था। अब टीम कंट्रोल रूम का नक्शा देखती है, लेकिन वहाँ सिर्फ प्रिंसिपल पावर्स ही जा सकती थी और वह तो अब एक छोटी बच्ची बन चुकी थी। तभी सबको मैजेंटा का आइडिया आता है। वे उसे उसके गिनी पिग वाले रूप में बदलकर पाइप्स के अंदर भेज देते हैं। उधर दूसरी तरफ ग्वेन और स्टिचेस छोटे बने सुपर हीरोज को बस में भर रहे होते हैं। ग्वेन छोटे बने स्टीव को उठाकर कहती है, अब मैं इन सबको अपने बच्चों की तरह पालूंगी और अपनी खुद की सुपर विलेन अकादमी बनाऊंगी। फिर वह गुस्से में कहती है, स्काई हाई ने मेरा अपमान किया था। सू टेनी जैसी टैलेंटेड लड़की को उन्होंने
उन्होंने सिर्फ साइड किक कह दिया था। अब मैं सबको अपनी असली ताकत दिखाऊंगी। तभी अचानक विल कमरे में आ जाता है। वह ग्वेन की तरफ देखकर कहता है, मुझे माफ कर दो, मेरे माता पिता ने तुम्हारी माँ के साथ जो किया वो गलत था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम बाकी सबको नुकसान पहुंचाओ। ये सुनकर ग्वेन हंसने लगती है। फिर वह कहती है, तुम सच में बहुत बेवकूफ हो, तुम्हें अभी तक समझ ही नहीं आया। इसके बाद वह एक ऐसा सच बताती है जिसे सुनकर विल दंग रह जाता है। ग्वेन कहती है, सू टेनी मेरी माँ नहीं है, मैं ही सू टेनी हूँ। असल में जब सालों पहले पैसिफायर डिवाइस फटा था तब वह खुद एक छोटी बच्ची में बदल गई थी। उसके बाद स्टिचेस ने ही उसे पाला था और अब इतने सालों बाद वह वापस आई थी अपना बदला पूरा करने। इतना कहकर ग्वेन अचानक विल पर हमला कर देती है। विल भी तुरंत पलटवार करता है और उसे जोर से जमीन पर गिरा देता है, लेकिन तभी इला और वॉरेन अंदर आ जाते हैं। एक पल के लिए विल का ध्यान भटक जाता है। बस इसी मौके का फायदा उठाकर ग्वेन उसे जोरदार मुक्का मारती है और सीधे बिल्डिंग से बाहर फेंक देती है। अब विल तेजी से आसमान से नीचे गिरने लगता है। नीचे जमीन तेजी से करीब आती जा रही थी, लेकिन तभी अचानक उसे अपनी माँ वाली उड़ने की शक्ति मिल जाती है और अगले ही पल वह हवा में उड़ने लगता है। अब विल पूरी स्पीड से वापस ग्वेन की तरफ जाता है और उसे जोर से कमरे के दूसरी तरफ फेंक देता है। तभी ग्वेन अचानक बेहोश होने का नाटक करने लगती है। विल को लगता है कि लड़ाई खत्म हो चुकी है, इसलिए वह कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है, लेकिन ग्वेन सिर्फ मौका ढूंढ रही थी। वह तुरंत उठती है और भागकर कंट्रोल रूम में पहुंच जाती है। फिर वह एंटी ग्रेविटी सिस्टम पूरी तरह बंद कर देती है। अब पूरा स्काई हाई तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगता है। ये देखकर हर कोई डर जाता है। विल तुरंत स्कूल के नीचे उड़कर जाता है और उसे अपने हाथों से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पूरे स्कूल का वजन इतना ज्यादा था कि वह धीरे धीरे दबने लगता है। फिर भी वह पूरी ताकत लगाकर स्कूल को संभाले रखता है। उधर दूसरी तरफ मैजेंटा अभी भी अपने गिनी पिग वाले रूप में पाइप्स के अंदर थी। आखिरकार वह कंट्रोल रूम तक पहुंच जाती है। फिर वह तारों को अपने दांतों से काट देती है। जैसे ही तार कटते हैं, एंटी ग्रेविटी सिस्टम दोबारा चालू हो जाता है और पूरा स्काई हाई वापस सुरक्षित तरीके से आसमान में तैरने लगता है। इसी बीच स्टिचेस छोटे बने सुपर हीरोज को बस में भरकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रॉन विल्सन अपनी उड़ती बस लेकर उसके पीछे पहुंच जाता है और जैसे ही स्टिचेस उड़ान भरता है, रॉन उसे जोरदार लात मारकर बस से नीचे गिरा देता है। उधर प्रोफेसर मेडुला अभी भी छोटे बच्चे बने हुए थे, लेकिन उनका दिमाग पहले की तरह तेज था। उन्होंने पैसिफायर डिवाइस को दोबारा सेट किया और सभी लोगों को उनकी असली उम्र में वापस बदल दिया। अब स्टीव और जोसी अपने बेटे के दोस्तों को धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि उन्हीं सब ने मिलकर स्काई हाई को बचाया था। इसके बाद सभी लोग फिर से होमकमिंग पार्टी में इकट्ठा होते हैं। अब माहौल पहले जैसा खुशहाल हो चुका था। तभी विल इला का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर हवा में उड़ जाता है। दोनों सबके ऊपर आसमान में पहुंचते हैं और वहीं एक दूसरे को किस करते हैं। उधर ग्वेन, लैश, स्पीड और बाकी विलन्स को पावरलेस डिटेंशन रूम में बंद कर दिया जाता है। आखिरकार उनकी सारी बुरी योजनाएं फेल हो चुकी थीं। और सबसे मजेदार बात ये होती है कि रॉन विल्सन गलती से जहरीले कचरे में गिर जाता है और इस बार सच में उसे सुपर पावर मिल जाती है। इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।